अभी भारत के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में एक बहुत बड़ा मेला लगा, कुंभ का मेला लगा, हमारे हिंदू भाइयों का कुंभ का मेला। कोई मुसलमान नहीं आएगा। कुछ लोगों ने कहा कि मुसलमान की एंट्री नहीं है, कोई मुसलमान नहीं आ सकता, कुर्बान जाओ। हो अल्लाह को दिखाना होता है ना। भगदड़ मची, वहां पर ना जाने कितने लोग मरे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो उस भगदड़ में मुसलमानों ने अपने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, मदरसों के दरवाजे खोल दिए, खानकाहों के दरवाजे खोल दिए कि लोगों आओ, लंगर चल रहा है। हमारे हिंदू भाई, हमारी हिंदू बहनें, हमारी हिंदू माएं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान, मुसलमान का मेहमान बना हुआ है। अल्लाह दिखाना चाहता है ना, अल्लाह तो दिखाना चाहता है। ये मेरा हिंदुस्तान है जहां पर गंगा जमनी तहजीब जो है हमारा हिंदुस्तान का, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलकर एक साथ रहते हैं। कितने हिंदू भाइयों ने स्टेटमेंट दिया, इंटरव्यू दिया मीडिया वालों को। हमारी हिंदू बहनें ने इंटरव्यू दिया कि मुसलमानों ने अपने लिए दरवाजे, घर के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए। इन लोगों ने मेरी खातिर तवाज़ा की, इन लोगों ने खाना खिलाया, पानी पिलाया, लंगर चल रहा है। कुर्बान जाओ, वो मेरा अल्लाह है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। फिरौन को नजूमियों ने कहा कि फिरौन तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी बादशाहत खत्म हो जाएगी। तुम जो अपने आप को खुदा कह रहे हो, एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो तुम्हारी हुकूमत को खत्म कर देगा। तो फिरौन बोला कि बच्चा पैदा होने वाला है, मी वहां पैदा होने देंगे ही नहीं। मी पैदा हुआ तुम नहीं, कन्ने पैदा है वे, मी वहां पैदा हुआ नहीं तुम। और कुर्बान जाओ, फिरौन ने फिर वो सिपाहियों को मुसल्लत किया, सिपाहियों को मुसल्लत किया कि देखो जो भी औरत हमल से हो, हमल को खत्म करो, जो भी औरत बच्चा पैदा की है उस बच्चे को खत्म करो। लाखों बच्चे मारे गए। कितने बच्चे मारे गए भाई बोलो, अरे बोलो भाई जल्दी से। लाखों बच्चे को नाहक मरवा दिया फिरौन कि उस बच्चा को हम आने नहीं देंगे। लेकिन वाह मेरे रब, ओ मेरा रब, वो मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह कह रहा था फिरौन अल्लाह हम हैं, अल्लाह हम हैं, पैदा हम करते हैं, जिंदा हम करते हैं, फिरौन मारते हम हैं। मूसा आएगा, फिरौन सुन, मूसा आएगा और वो भी तेरे घर में पलेगा। सुभान अल्लाह बोला तमाशा, तेरे घर में पलेगा, तेरी रोजी खाएगा, तू ही रोटी खिलाएगा, तू ही पानी पिलाएगा, तू ही भात खिलाएगा, मूसा वहीं पलेगा। ये अल्लाह हम है। और कुर्बान जाओ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। अब देखो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जो था ना, माँ जो थी ना, तो माँ को अल्लाह ने इल्का दिया दिल में कि ऐसा करो, इस बच्चे को अगर बचाना है तुम्हें तो लकड़हारे से एक बक्सा बनाओ, बक्से में बच्चे को डाल दो, दरिया में बहा दो, बाकी काम मेरा है। सुभान अल्लाह बोला तमाशा, बाकी काम किसका है? और कुर्बान जाओ, इधर सिपाही ढूंढ रहे हैं, सिपाही घूर रहा है, और जो बच्चा पैदा हो रहा है सबको मारते जा रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ लकड़हारे के पास गई, यानी लकड़ी का सामान जो बनाता है उसे हम लोग क्या कमार कहते, क्या कहे, कमार कोशिन ना, अपना भाषा कमार कोशिन, अल्हम्दुलिल्लाह। कमार के पास गई तो कमार से बोली ने मोगनी एक बक्सा बने देती थी। बोले की करबो? बोले बक्सा ए रकम बनाबो कि वहां नहीं सांस लवा जाए, खिड़की रहा चाहिए, खिड़की। बोले की करबो एरकम बक्सा रे? बोले छोड़नी थी बनानी। कान खड़ा हो गया लकड़हारे का,
लकड़हरा बोला नहीं कोई बात तो जरूर छे, ती मुँह खोले बता। तो ये औरत जात दिल की सीधी थी, इन्होंने कहा कि दरअसल बात यह कि मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, मूसा नाम है उसका, उसी बच्चे को ना बक्सा में डालकर दरिया में बहा देंगे। तो ये कमार बोला कि ठीक छे, दी दिन बाद थी उस बुझा मिले जा, तो दी दिन बाद उसको इधर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ घर आई और उधर वो कमार उठा दरवाजे की तरफ, फिरौन के दरवाजे की तरफ भागा कि जिस बच्चे की तलाश फिरौन को है वो बच्चा तो मुझे पता है कि वो बच्चा कहाँ है, फिरौन को अगर बता देंगे तो हमको ढेर इनाम मिलेगा। दरबार पे पहुंचा तो दरबारियों ने कहा कि क्या बात है, बोला हमको फिरौन से मिलना है, अर्जेंट मिलना है। बोला कि शीशा में चेहरा देखे हो, तुम कैसे फिरौन से मिलेगा बे? बोला नहीं भैया मुख मिलवा दे, एकदम अर्जेंट छे, अर्जेंट छे। धक्का दे दे सिपाही फिर आ जाए, धक्का दे दे फिर आ जाए। तो सिपाहियों ने कहा कि आखिर क्या बात है भाई, जाने दो अंदर, जाने दो उसको, जाने दो। दरवाजा खोला, अंदर गया, फिरौन तख्त पे बैठा हुआ था, जाके सामने खड़ा हो गया। तो फिरौन कहता तुम काहे के लिए आया, काहे के लिए आया? ती बोलना चाह रहा है, मुंह से बोलिए नहीं निकल रहा, मुंह की जबान खत्म, जबान खत्म, ताकत खत्म, पावर खत्म, कुछ नहीं बोल पा रहा, खाली सर खुजला रहा। तो फिरौन बोला ती मोर मजाक करवा उसे रे के अंदर उसवाइल के रे के भेज लो यहाँ के रहे यार, पकड़ 50 जूता मार यहाँ। कुरान सुना रहा हूं। और पकड़े, सिपाही पकड़ा, हाथ पकड़ा, उसको बाहर लेकर गया दरवाजे पर। अच्छा दरवाजा से बाहर निकला, जबान ठीक हो गई, बोले वो जबान तो ठीक है गई है, उछान भी बोलवा चाहो नहीं बोलो, वो जबान तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दोबारा सिपाहियों से कहा कि एक बार और मुझे अंदर जाने दो। बोला कि नहीं, क्या वो 50 जूता फिर भूल गया, फिर 100 जूता खाएगा, फिर उनका दिमाग बहुत खराब है, चल भाग जाओ। आखिर बक्सा बनाया, बोला कि नहीं हम ये खबर नहीं दे सकते, फिर उनको बक्सा बनाया। बक्से में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रखी और कुर्बान जाओ दरिया नील में बहा दी और कुर्बान जाओ। ये बक्सा तैरता हुआ वो फिरौन के महल के करीब से ये दरिया गुजरती थी रास्ता। तो फिरौन नहा रहा था, हजरत आसिया आपकी फिरौन की जो बीवी थी हजरत आसिया, कुर्बान जाओ रहमतुल्लाह अलैहा, बहुत बड़ी अल्लाह की नेक बंदी गुजरी हजरत आसिया, अल्लाह अकबर कबीरा। फिरौन गुसल कर रहा था, देखा एक बक्सा आ रहा है, कैसा बक्सा है भाई। तो फिरौन जब हाथ बक्सा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता था, वो बक्सा पीछे हट जाता था, हजरत आसिया हाथ बढ़ाती थी, वो बक्सा आगे आता था। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। है आखिर हजरत आसिया ने वो बक्सा को पकड़ा, ऊपर ले गई, बक्सा खोला, देखा कि खूबसूरत बच्चा। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। पैगंबर खूबसूरत होते हैं, पैगंबर खूबसूरत होते हैं, पैगंबर खूबसूरत होते हैं, पैगंबर हसीन होते हैं, पैगंबर जमील होते हैं। और कुर्बान जाओ। फिरौन बोला रे बा यही बच्चा जी, यही तो मूसा है। फिरौन की बीवी हजरत आसिया बोली तो दिमाग खराब है गई हो, मूसा डर तोर दिलो छे गई है, मूसा का डर आपके दिल में पैदा हो गया है। हर खुना मूसा नजरों से हो तो कोई मूसा नहीं है, हमारी कोख में कोई बच्चा नहीं है, कोई औलाद नहीं है, अल्लाह ने यह बच्चा मेरे लिए भेजा है। कभी कभी आदमी अपनी बीवियों के हाथे मजबूर हो जाता है, होता कि नहीं होता बोलिए, अरे होता कि नहीं होता बोलिए ना। ज्यादा मुड़ी मत हिलाइए, हमारी माँ बहने कल सुबह का नाश्ता बंद कर देगी, बोला खूब मुड़ी हिलाई लो बेचान। आसिया बोली, हजरत आसिया ने कही कि तुम्हारे सर पे भूत सवार है, मूसा का डर है,
हर बच्चे में मूसा नजर आता है। ये वो बच्चा नहीं है। तुमने लाखों बच्चों को मरवा दिया, कब नहीं वो बच्चा मर गया होगा। मेरी गोद में कोई औलाद नहीं है, अल्लाह ने ये बच्चा मुझे दिया है, मैं इस बच्चे को पालूंगी। फिरौन सिलेंडर हो गया, बोला कि ठीक है। हजरत आसिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने गोद में उठाई, सीने से लगाई, पेशानी को चूमी। सुभान अल्लाह वलद माशाअल्लाह। हा हा हा, पेशानी को बौसा दी। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, मेरे नौजवानों सुनो, मेरे रब की ताकत देखो, मेरे अल्लाह की पावर देखो, मेरे अल्लाह की कुव्वत देखो, कुदरत देखो, कुदरत देखो मेरे अल्लाह की। अब बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चा किसी भी औरत का दूध पी नहीं रहा, औरतें लाई जा रही है, भाई पिलाओ, बच्चा रो रहा है, दूध पिलाओ, बच्चा को दूध पिलाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो है ना, वो महल आती जाती थी, फिरौन की यहाँ आती जाती थी, तो देख ली कि मेरा भाई है ही है। तो उन्होंने कहा, हजरत आसिया से कही कि हम एक औरत को जानते हैं, वो औरत अगर ये बच्चा को गोद में ले लेगी ना तो ये बच्चा चुप हो जाएगा। बोला जा ना जल्दी बोला के लिए कौन औरत है। हजरत आसिया कहने लगी मेरा कलेजा फट रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है, बुलाओ जिसको बुलाना। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दौड़ती हुई घर गई, माँ को बोली कि माँ चल। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ आई और जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में ली, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोना बंद हो गए। सुभान अल्लाह वल्लाह माशाअल्लाह। माँ की गोद पा लिए ना, अरे माँ की गोद में आ गए ना। ओ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उतना जाहिर होने नहीं दिया, सीने से लगाया और दूध पिलाई, बच्चा सो गया। और कुर्बान जाओ, फिर ये ड्यूटी लग गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की ड्यूटी लग गई कि अब इस बच्चे को दूध पिलाना तेरी जिम्मेदारी, महल में ही रहना है तुम्हें, इस बच्चे को पल पल में जब जब भूख लगेगी दूध पिलाना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार झूलने में झूल रहे थे, फिरौन आके खिला रहा था, बाबा कन्नो चिरे। वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पकड़ा दाढ़ी, फिरौन का दाढ़ी पकड़ा, मारा एक तमचा मुंह में, बोले बा हम बोल रहे हैं यही बच्चा। हाँ, हजरत आसिया बोली कि आपका दिमाग खराब हो गया। बोला मोक छोटा बच्चा कन्ने मार ले, मोक दाढ़ी पकड़े कन्ने मार ले। बोला नहीं बच्चा ना है, अब बच्चा तो बच्चा है। बोला कि कैसे हम माने कि ये बच्चा है, वो बच्चा नहीं है, कुर्बान जाओ। तो हजरत आसिया ने कहा ऐसा कीजिए, आप आग रख दीजिए और सोना रख दीजिए और देखिए ये बच्चा किस में हाथ देता है, आपको समझ में आ जाएगा। तो एक तरफ सोना रखा गया, एक तरफ आग रखी गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उधर हाथ बढ़ाने लगे, हजरत जिब्रील आकर के हाथ को आग में डलवा दिया और आग लेकर मुंह पे रख लिए। तो हजरत आसिया ने कही देखे ये बच्चा है कि नहीं है। बोला हाँ अब बात समझ में आ गई, बच्चा है, हमको तो डर लगता कहीं वही बच्चा नहीं है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हूँ, फजल कर दे खुदा तेरा बीमार हूँ, फजल कर दे खुदा तेरा बीमार हूँ। मैं गुनहगार हूँ, मैं सिहाकार हूँ, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। अल्लाह की शान, अल्लाह की वहदानियत को पहचानो, अल्लाह की एकताई को पहचानो, अल्लाह की रबूबियत को पहचानो,
अल्लाह की किबरियाई को पहचानो, कुर्बान जाओ, वो मेरा अल्लाह है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ओ अल्लाह, वो मेरा अल्लाह है। इसलिए मेरे बच्चों, ये मस्जिद के सिलसिले में इस जलसे का इनेकाद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसके बारे में अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारा मजमा बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तशरीफ फरमा थे। एक सहाबी आया, पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कितनी अच्छी जगह है मस्जिद कि जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में अगर जाओ, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो कितना आदमी जो है ना बैठे मस्जिद में जाकर बैठा 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 बैठा, उसके बाद कि भैया बोले नींद सो हम। हाँ, ये नींद आएगी इसलिए कि मस्जिद सुकून की जगह है। मस्जिद सुकून की जगह है। ये कल्ब को सुकून मिलता है मस्जिद में, दिल को आराम मिल जाता है मस्जिद में, बेचैनियां खत्म हो जाती है, दुनिया का टेंशन खत्म। जब मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाओ, बड़ा सुकून मिलता है। और जानते हो टेंशन का इलाज क्या है? टेंशन बहुत ज्यादा अगर हो गया दिमाग में, वजू बना कर 2 रकात नमाज पढ़ लो, सारा टेंशन दूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह वाला तमाशा। 2 रकात नमाज नफल पढ़ लो, टेंशन दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात याद रखो, बड़े तजर्बे के साथ कहता हूं, जो 5 टाइम का नमाजी होगा उसका ब्रेन हेमरेज कभी नहीं होगा। ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर का कहना है कि जो 5 वक्त का नमाजी है, जो मुसलमान है, 5 टाइम का जो नमाज पढ़ता है, उसको ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, उसको वो जल्दी पागल नहीं होगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों। अरे जो बात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले हमें बता दिया था, साइंस आज तहकीक करके हमें बता रही है। नमाजी आदमी का घुटने में दर्द नहीं होता जल्दी, नमाजी आदमी का कमर जल्दी नहीं झुकता, नमाजी आदमी का याददाश्त हमेशा मजबूत रहता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजी आदमी का आंखों की रोशनी खत्म नहीं होगी। मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब रहमतुल्लाह अलैह चले गए। हो मदरसा फैयाजुल मुस्लिमीन के थे, कुर्बान जाइए, 109 साल उम्र हो गई। अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। 109 साल उम्र हो गई, बगैर चश्मा के कुरान पढ़ते थे, बगैर चश्मा के किताब पढ़ते थे। 109 साल उम्र हो गई। लेकिन सुनो, उनके तकवे का यह आलम था कि इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज, अव्वाबिन की नमाज नहीं छूटती थी, तहज्जुद की नमाज नहीं छूटती थी उनकी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, यहां पर आए हो, सिर्फ जुमा पढ़ने से नहीं होगा। सिर्फ जुमा पढ़ने से कोई लो यार, जुमा पढ़ और टोपी खोला अलमारी में रख दिया। अब वो टोपी जुमे को निकलेगा, वो टोपी अब जुमे को निकलेगी। अब वो 1 हफ्ता बाद फिर टोपी ढूंढेगा, वो टोपी छिली छान क्या ले गई है? तो माँ बोलेगी कोई अंडा खिया लो, बोले जुमा दिन छान वही छान। तब 1 हफ्ता है गेल के ले गेल को नहीं गेल, जा खेतो जा ढूंढ। 5 वक्त की नमाज पढ़नी है इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, वादा करो इंशाअल्लाह 5 टाइम की नमाज पाबंदी के साथ पढ़नी। मेरे बच्चों देखो, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, हम लेना नहीं जानते। नमाज नवाजना चाहती है। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से रोक देगी, बचा देगी। शर्त है कि तुम नमाज पढ़कर देखो। तो नमाज पढ़ना है,
नमाज पढ़नी अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए एक जगह होती है, जिस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, अरे जोर से बोलो भाई। वैसे हमारे लिए तो पूरी कायनात की ये धरती ज़मीन को अल्लाह ने सजदागाह बना दिया, उम्मत मोहम्मदिया के लिए ही। ये उम्मत मोहम्मदिया के लिए, मुसलमानों के लिए ये छूट है कि ज़मीन के किसी भी हिस्से में वो सजदा करेगा, अल्लाह उसके सजदे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। और उम्मतों को ये फैसिलिटी अल्लाह ने नहीं दिया था। इबादत करनी है मस्जिद में जाकर करो, और जगह नहीं कर सकते आप, जहां इबादत गाह नहीं है वहां नहीं कर सकते। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ने ये फैसिलिटी दी, ये गिफ्ट किया है कि धरती पर, पूरी कायनात के अंदर में धरती पर जहां भी सजदा करोगे अल्लाह उस सजदे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। तो मस्जिद का बहुत सारे काम बाकी, अभी बहुत छोटी सी मस्जिद है देखा मैंने। अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, हमारे जमाती भाई आते हैं, मुसलमानों ये जमात वाले काम जो है ना, ये हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाया, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। हज़ारों मस्जिद है, हमारे जमाती भाई आते हैं यहाँ पर। अभी लेटरिन बाथरूम का इंतज़ाम नहीं है, बहुत सारे काम बाकी है, वज़ू खाना नहीं है, बहुत सारे काम बाकी है। इसको कौन करेगा? अरे कौन करेगा बोलिए ना, हम करेंगे कि कोई और करेगा? मोदी जी आएगा करने के लिए? नहीं आएगा, इसे हमें करना होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। जन्नत में महल कौन कौन बनाएगा? हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। और दुनिया में मस्जिद बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। जिंदगी का क्या भरोसा मेरे मरने के बाद, मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करे या ना करे, क्यों ना रहती जिंदगी हम अपने हाथों से अल्लाह का घर बना दें, ऐसा अमल कर लें कि मरने के बाद कयामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। कुरान का फरमान है, कुरान का फरमान है, ता हश्र चलेगा। कुरान का फरमान है, ता हश्र चलेगा। आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। ऐ मालिक मौला तेरे फरमान की खातिर, ऐ मालिक मौला तेरे फरमान की खातिर, हर दौर में लड़ जाएंगे ईमान की खातिर। पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर, पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का भी, हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदमे ताउन किया, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, खेतों खलियान में बरकत दे। मेरा माबूद है, मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है।
जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। हाँ फ़कत ज़ात तेरी ही मसजूद है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। नहीं समझ में आ रही है तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? आहा, ओ मेरा अल्लाह है, वो मेरा रब है, कुर्बान जाओ। जो सारा जहान का खालिक व मालिक है वो मेरा अल्लाह है, जिसने जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, वो मेरा अल्लाह है। पीने के लिए ठंडा पानी पैदा किया, खाने के लिए ना जाने कितनी नेमतों को मेरा अल्लाह पैदा किया। वो मेरा अल्लाह जिसने मुझे पैदा किया, हम सबको पैदा किया, वो मेरा अल्लाह जिसके कब्जे में हम सबकी जान है। फिर वो मेरा अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर अपने सामने खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया है? दुनिया से आया है, क्या पूछेगा? क्या लाया? बोलिए मोबाइल लाया है। मेरा अल्लाह पूछेगा, नौजवानों क्या लाया है? आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे अल्लाह की पावर देखो, ताकत देखो, कुव्वत देखो। सुनो मुसलमानों, मेरे नौजवानों, अल्लाह की जात को पहचानो। दौलत रहेगी ना पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। देखिए, आप लोग दिलजमी के साथ जिस तरीके से बैठे ऐसे ही बैठे रहिएगा। मरने के बाद अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी जो 5000, देखिए हम 5000 मांग रहे हैं, अल्लाह ने आपको ज्यादा दिया है, आप ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला सखी 5000 रुपए देने वाला? मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, छोटा बाबू हो, बड़ा बाबू हो, ताजिर हो, किसान हो, पहला नाम इंशाअल्लाह मुझे चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जिसका नाम पहले आ जाए। 5000 रुपए देने वाला एक नौजवान कोई तैयार हो जाए। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब है। अगर अपने माँ बाप के नाम पर अगर आप मस्जिद बनाते हैं, ये पैसा दे देते हैं, इंशाल्लाह जैसे ही आपने नियत किया, अल्लाह कयामत तक, जब तक ये इस धरती पर ये मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह कब्र में आपके माँ बाप को सवाब अता फरमाता रहेगा। आप मस्जिद बना के मरोगे, अल्लाह पाक आपको भी कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। पहला सखी 5000 रुपए देने वाला, पहला कोई दानी, पहला कोई सखी सखावत करने वाला,
अपनी माँ अपने बाप के नाम पर मस्जिद बनाने वाला, पहले नंबर पर उसका नाम आ जाए, इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 5 दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जिसका नाम पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह। आमी ओनार जन्य 5 दुआ करे देबो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान? इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, एक से एक पैसा वाला, एक से एक जमींदार यहाँ पर, एक से एक ओहदेदार यहाँ पर बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई मेरा भाई 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह, अपना नाम को पेश करो, हम 5 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह आपके लिए। है कोई पहला नौजवान भाई? एक नौजवान आ रहा है माशाअल्लाह, ये देखिए, वाह बेटा आ जाओ। ये देखिए पहला नौजवान आ गया। देखिए जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला है वो, अरे बोलो भाई, जो देने वाला है वो देगा, और जो देने वाला नहीं है ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दीजिए, 1 टका नहीं देगा। है माशाअल्लाह। आजा भाई, ये रास्ता दे दो, आने का रास्ता दे दो, इधर दे दो भाई, रास्ता दे दो भाई, अरे रास्ता दो उनको आने का भाई, उठो खड़ा हो। क्या नाम बाबू? खुर्शीद आलम माशाअल्लाह, फोन पे करेगा भाई, दो भाई खुर्शीद आलम माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर माशाअल्लाह। जनाब खुर्शीद आलम साहब, इसको स्कैनर दे दिए, 5,000 रुपए इन्होंने दान किया है। अल्लाह इस सखी के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इस बच्चे की उम्र में सेहत में कमाई में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन हो गेलो मुखिया शफीर आलम, है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मुखिया सफीर आलम साहब, मुखिया सफीर आलम साहब ना जी, बरीजान पंचायत ये पंचायत, लेकिन हम मुखिया सफीर साहब कहाँ हैं? यहाँ जी जी हैं। नहीं तो कुछ कम से कम दूसरे नंबर पर आपका नाम आना चाहिए। जी जी जी, दूसरे नंबर पे आपका नाम आना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो चाह रहे थे माशाअल्लाह। चलिए 10 बोरी सीमेंट हमारे और 2500 रुपये नकद अल्हम्दुलिल्लाह। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 4 और 2, 6, 6,500 हमारे मुखिया सफीर साहब ने दूसरे नाम को पेश किया है। अल्लाह उन्हें दान तो कबूल करे। 10 बोरी सीमेंट 2500 रुपए। अल्लाह इनकी उम्र में, ओहदे में, जिंदगी में बरकत दे। अल्लाह इनके भी माँ बाप को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 2 जन हो गए माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई सखी है इंशाअल्लाह तैयार, कोई सखी तैयार इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला, वैसा कोई सखी है, वैसा कोई नौजवान जो उठा वहां से आया 5,000 रुपए देकर चला गया अपनी माँ के नाम पर। है क्या माशाअल्लाह, सफीर साहब दे दिए माशाअल्लाह, कैश दे दिए हमारे मुखिया साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनाम दान कबूल करे माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए भाई 5,000 रुपए देने वाला। तीसरे नंबर पे एक सखी कोई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। है तीसरा नौजवान आया है, देखिए किधर है जो नहीं आया? ये अच्छा नहीं आया, बोलता हम नहीं। ये तौहीद चेयरमैन साहब 2,000 रुपए कहाँ? माशाअल्लाह हमारे तौहीद चेयरमैन साहब, तौहीद चेयरमैन साहब हैं, बरीजान पंचायत के रहने वाले। इन्होंने 2500 रुपए नगद, 5 बोरी सीमेंट। नहीं चेयरमैन साहब नहीं होगा, हिसाब बराबर होना चाहिए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ पंचायत की बात है। हाँ माशाअल्लाह, दुआ कर देंगे आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ 10 बोरी सीमेंट, 10 बोरी कर दिए, 5 बोरी सीमेंट की जगह 10 बोरी सीमेंट कर दिए, मुखिया साहब के बराबर कर दिए। चलिए कर देते माशाअल्लाह। 2000 है ना, और मुखिया साहब 2500 कर, और 25 तो वो भी 2500 देंगे। हाँ तो दीजिए, एकदम देंगे इंशाअल्लाह। तौहीद आलम नाम इतना प्यारा है, नौजवान है, सखी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद में नहीं देगा, मदरसे में नहीं देगा तो कहाँ देगा? और कुर्बान जाओ। 3 जन हो गए।
अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 टका दिए दो। अच्छा, बहुत सारे नौजवान जो बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, या दिल्ली रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, लंदन रहते हैं, यूरोप रहते हैं, नेपाल रहते हैं, बांग्लादेश रहते हैं, जहां भी रहते हैं, माशाल्लाह इस मोहल्ले के कोई नौजवान चौथे नंबर पे अपना नाम को पेश करो, अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपए देने वाला। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बन। चौथे नंबर पे एक आदमी अपना नाम पेश करो। आ गया? पूरा नहीं आया इसलिए आपको नहीं देंगे। अच्छा इंशाल्लाह भाई, चौथे नंबर पे एक आदमी और नाम अपना पेश करो। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस बस्ती का कोई नौजवान ऐसा है जो अपना नाम पेश कर सकता हो। 5,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है मुसलमानों। कौन सी बड़ी रकम है? क्या 5,000 रुपए आप मस्जिद में अगर आप दे देंगे तो क्या आप गरीब हो जाएंगे? कारोबार रुक जाएगा, बिजनेस में नुकसान आ जाएगा, या चूल्हा बंद हो जाएगा? ऐसा नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है मेरे यहाँ एक नेकी का बदला 10 है। और हदीसों के अंदर में अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया के अंदर में 1 रुपए सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पर मेरा एक भाई मुखिया फुरकान साहब माशाअल्लाह है बराबर पे आ रहे हैं। 2500 रुपए नकद और 11 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह मुखिया फुरकान साहब अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने भी 2500 रुपए और 11 बोरी सीमेंट, यानी ये मिला जुला के देख लीजिए 6,500-7 हजार रुपए के कम लमसम में ये हिसाब आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह मांगा था, बढ़ा के दे रहे हैं। हमने 5 मांगा है, सब 6.5 दे रहे हैं, 7 दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मुखिया फुरकान साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह मुखिया फुरकान साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ओहदे में अल्लाह इज्जत में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुखिया फुरकान साहब के माँ बाप को करबट करब जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। कतজন হলো? 3 জন। কতজন হলো? 4 জন হলো? 3 জন। 4 हुए भाई। 3 4 हो गए ना भाई। ओ पहले जो कैश, ये हमको फेल कर देगा हिसाब में। 4 जन हो गए माशाअल्लाह। दिनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है, हाथ की उंगलियां 5 है। 5वें नंबर पे एक कोई अल्लाह का बंदा तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर मस्जिद बना दो इंशाअल्लाह। मुसलमानों मस्जिद बनाकर मर जाओगे इंशाअल्लाह। इस धरती पर जब तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी, जब तक कायम रहेगी, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। अल्लाह कुरान में कहता है, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। मेरा अल्लाह कहता है तुम्हारे पास जो कुछ भी है ये खत्म हो जाएगा, मेरे पास जो चीज भी है वो बाकी रहने वाली है। कुरान पढ़ो, मेरा अल्लाह कहता है तुम्हारे पास जो कुछ भी है खत्म, एक दिन खत्म हो जाएगा। सोना खत्म हो जाएगा, चांदी खत्म हो जाएगी, ये जमीन खत्म हो जाएगी, ये महल, ये बिल्डिंग सब खत्म हो जाएंगे।
और मेरा अल्लाह कहता है मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक, मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे पास जो कुछ है तुम भेज दोगे ये बाकी रहेगा, ये बाकी रहेगा। 5वें नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाओ, 5000 रुपए देने वाला। देखो नकद है, नकद दे दिए, कैश है तो कैश दे दिए, कैश नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फोन पे है फोन पे कर दिए, फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। अच्छा गूगल पे नहीं है तो कोनो टेंशन नहीं है, नाम लिखे दो इंशाल्लाह कल सुबह लाकर कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। 5वें नंबर पे मेरा एक कोई और नौजवान कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूं इंशाल्लाह वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 5वें नंबर पे इंशाल्लाह अपना नाम को पेश कर सकता हो, अपने वालिदैन अपने मरहुमीन मरहुमात की साला सवाब की नीयत से 5000 रुपए दान करने वाला, ताउन करने वाला एक कोई मर्द मुजाहिद और तैयार हो जाओ, दीन का सिपाही तैयार हो जाओ, वक्त का नमाजी कोई तैयार हो जाओ, मैं दुआ कर दूंगा अल्लाह खाने काबा का हाजी बना देगा इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई है भाई? इतना बड़ा मजमा है, इस बस्ती का पूठी मारी का कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। दो अनाउंस और है जी, जनाब भाई नदीम साहब, उन्होंने 5 बोरी सीमेंट दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा जनाब आबिद हुसैन साहब सजेबर, उन्होंने 3000 रुपए दिए हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हो तो गए माशाअल्लाह भाई, 5 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन दोनों के दान को कबूल करे नो, अल्लाह दोनों की उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे, अल्लाह दोनों के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस सौदा को मैं सस्ता करूँ, कम से कम 5 से 10 आदमी जुड़ो। 1500 रुपया देने वाले कितने लोग हैं? देखिए मैं 1500 मांग रहा हूँ, आप 1500 भी दे सकते हैं, 2000 भी दे सकते हैं, 2500 भी दे सकते हैं, 3000, 3500, 4000, 5000 भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम एक आदमी, एक मजदूर का पैसा दो, एक मजदूर का पैसा कम से कम, एक मिस्त्री का पैसा कम से कम 500 रुपया आपको देना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है ए मुसलमानों, ये 1500 रुपया पुठी मारी मार्केट लेकर जाते होंगे आप, ओ कुर्बान जाओ, मार्केट घूमते होंगे, झोला खाली रह जाता होगा, पैसा खत्म हो जाएगा, और कुर्बान जाओ यहाँ दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। एक नौजवान और आया माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जुल्करनैन साहब, जुल्करनैन पुठी मारी, उन्होंने 5 बोरी सीमेंट दिए माशाअल्लाह। जुल्करनैन साहब 5 बोरी की सीमेंट। बात है कि भाई चेयरमैन नौशाद आलम साहब माशाअल्लाह, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 2000 रुपए दिए माशाअल्लाह। चेयरमैन नौशाद साहब दामद बरकातुहुम, इन्होंने भी अपना नाम पेश किया, 2000 रुपए हमारे चेयरमैन साहब ने दिए हैं। अल्लाह उनके भी देने को कबूल फरमाए, अल्लाह उनके भी ओहदे में इज्जत में अल्लाह बरकत दे, कमाई में बरकत दे, अल्लाह उनके भी माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। भाई आ जाओ भाई, 2000, 1500, 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? बड़े भाई मजमा, इतना बड़ा मजमा है, एक से एक नौजवान यहाँ पर बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह। कितना नौजवान है, देखो आ जाओ बेटा, क्या नाम? अफगान आलम, मरहूम महियुद्दीन साहब। हाँ, मरहूम महियुद्दीन के नाम से अफगान आलम, ये नौजवान, वाह। मरहूम अताउर रहमान साहब के नाम पर 500 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई आ जाओ, भाई आ जाओ भाई, आने वाले को रास्ता दो भाई। सीमेंट भी लिखा सकते हैं, देखिए आप सीमेंट लिखवा दिए, बालू लिखवा दिए, गिट्टी लिखवा दिए, आप जो देना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ दीजिए। हम चाहते हैं कि आपका कुछ हिस्सा आ जाए मस्जिद के अंदर में, आपका भी कुछ हिस्सा आ जाए, चाहे 1 बोरी सीमेंट क्यों ना हो, कम से कम 1 बोरी सीमेंट का पैसा। क्या आप, हम इतना कमजोर हो गए कि हम 1 बोरी सीमेंट का पैसा मस्जिद में नहीं दे सकते? अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत एक शख्स और जनाब मुजीबुर रहमान साहब सजेबर, उन्होंने 3000 रुपए नकद दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मुजीबुर रहमान साहब 3000 रुपए दान किए, अल्लाह उनके भी देने को कबूल अता फरमा ले। एक शख्स जो काफी दूर के हैं, पतरघट्टी के, उन्होंने 500 रुपए से मदद की माशाअल्लाह। पतरघट्टी के रहने वाला नौजवान मेहमान है, उन्होंने 500 रुपए दिए। ए नौजवान फोन पे करेगा, इसको स्कैनर दे दीजिए, इसको स्कैनर दे दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। इधर आ जा, इधर आ जा। वाह भाई भाई, देखिए लाइन लग गई, देखिए नौजवानों की लाइनें लग गई माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर आलम साहब पुठी मारी, उन्होंने 3 बोरी सीमेंट दिए माशाअल्लाह। ताहिर साहब 3 बोरी सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बेटा वाह, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, देने वाले आ जाओ।
देने वाले आ जाओ माशाल्लाह। 1500 रुपया, कम से कम 500 रुपया दो, कम से कम एक मजदूर का पैसा हो, एक मिस्त्री का कम से कम पैसा हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा एक अल्हम्दुलिल्लाह। शख्स अकील साहब पूर्व समिति, उन्होंने 1000 रुपये से इमदाद किया और वो बलिजान पंचायत जहाँ पर हम लोग हैं इसी जगह के, अल्लाह उनके भी देने को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला फिर से समिति बनाया हजरत को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक शख्स आजाद भाई सिद्धिहार, उन्होंने फोन पे में 1000 रुपये दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई स्कैनर रख दिए यहाँ पर। अभी बहुत सारा नौजवान मेरा है जो फोन पे या गूगल पे वो पैसा करना चाहते, पेमेंट करना चाहते। मेरे बच्चों 500 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। हाट बाजार जाते होगे, भूख लगती होगी, होटल के अंदर में दाखिल होते होगे, नाश्ता करके चाय पी करके गुटखा खा करके थूक देते होगे, 500 रुपये खत्म हो जाता होगा। लेकिन यहाँ दे दोगे, कसम खुदा की अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। भाई सजेबर उन्होंने 500 दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक शख्स जनाब आरिफ साहब सजेबर के हैं, उन्होंने 1 ट्रक बालू दिया है मस्जिद में। माशाअल्लाह, 1 ट्रक ना ट्रैक्टर, टेलर। हाँ नहीं फर्क है ना, टेलर ट्रक। वाह, एक गाड़ी ट्रक बालू कीमत कितना बहुत हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नहीं मकसद जीवनपुर, उन्होंने भी 500 दिए। माशाल्लाह, 1 टेलर बालू हमारे भाई ने दिए हैं। अल्लाह उनके भी देने कबूल फरमाए। अल्लाह उनको उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से आलम साहब मोमिन टोला कोठी मारी, उन्होंने 500 रुपए से मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखिए ए नौजवान आ रहा है, भाई आने दो माशाल्लाह। अली असगर साहब कोठी मारी, उन्होंने भी 500 रुपए से मस्जिद की इमदाद की है। अली असगर साहब कोठी मारी, अली असगर साहब कोठी मारी। अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपए से इमदाद किया। 500 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। ये देने वालों की लाइनें लग गई है, लोग स्कैनर ले रहे हैं। आफ्ताब आलम मोमिन टोला कोठी मारी, उन्होंने भी 1000 से इमदाद किया है। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। न दौलत रहेगी। आरिफ साहब जागीर पुठी मारी के, उन्होंने भी 500 रुपए से मदद की। हजरत की तकरीर होनी है और हजरत के शायद तशरीफ ला रहे हैं या लाने वाले हैं। बस कुछ बच्चे रजाकार लोग चादर रुमाल थोड़ा सा पकड़ ले, यहाँ पर उन्होंने भी 500 रुपए, जिसको 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500 देना है चादर रुमाल में। शमीम साहब मौजूद, उन्होंने भी 1000 से मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई रजाकार लोग कहाँ हैं? चादर रुमाल पकड़ लो भाई, चादर रुमाल देश। आपको आने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जगह से मत उठिएगा, अपनी जगह पे बैठे रहे। आप पॉकेट में हाथ दीजिए, जो मिले जितना मिले जहां तक हो सके। हम चाहते कि हर आदमी का इसमें हिस्सा आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी का। ए बाबू इधर भी कुछ चादर रुमाल, ए बाबू 1000 रुपए से मदद की। चादर रुमाल पकड़ लो बाबू, पकड़ लो तो सवाब होगा, मस्जिद का जलसा है, पकड़ लो। ए बाबू बीच वाले भी खड़े हो जाए, थोड़ा इधर वाले भी खड़े हो जाए। चादर रुमाल पकड़ लिए तो सब आदमी मिलकर। उन्होंने 200 रुपए से इमदाद की है। और जनाब मोहम्मद नजर रॉयल ट्रेडर्स, भाई पॉकेट में हाथ दो, पॉकेट में हाथ डालो। अल्हम्दुलिल्लाह जितना मिले जो है पॉकेट में सब झाड़ कर रख दो। अल्हम्दुलिल्लाह जी। जनाब मोहम्मद नजर साहब रॉयल ट्रेडर्स पुठीमारी चौक, उन्होंने 2000 रुपए नकद दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब सलीम साहब पुठीमारी, उन्होंने भी 1000 रुपए नकद दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? उबैद आलम साहब बैराकपुर, उन्होंने 500 रुपए दिए। 500 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। अमीजुद्दीन बाबू माशाअल्लाह। आलम साहब पत्थरगट्टी, वाह भाई वाह। ये देखिए देने वालों का जज्बा देखिए, हौसला देखिए। पुठीमारी जागीर, उन्होंने भी 500 रुपए से। क्या लोगों का जज्बा है भाई माशाअल्लाह। बैठ जाए। देखिए हमारे बीच हजरत अब्बास अलहाज अल्लामा मौलाना मुफ्ती जसीम अख्तर साहब भी तशरीफ रखते हैं। कब्र से हजरत अब्बास अलहाज अल्लामा मौलाना मुफ्ती नूरुल अब्सार साहब वो भी तशरीफ रखते हैं। इसलिए सब आज आखिरी जलसा है और कामयाब बनाना आप और हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए यहाँ से जाने की कोशिश न करें और ज्यादा ताखिर नहीं होगा। इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द इसको दुआ और इख्तिताम तक भी पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए थोड़ा सा दिल जमी के साथ बैठे, माहौल बना के रखें बैठने
बहुत बड़े बड़े अल्लाह वाले तशरीफ लाए हैं। उन्होंने 200 रुपए से इमदाद इस की। जलसे में बहुत बड़े बड़े जलील कद्र आलिम दीन, जय्यद आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाए हुए हैं, जिनके चेहरे को देखना भी सवाब है, जिनका नाम हजरत ने बताया। अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ रखेंगे। मेरे फौरन बाद हजरत अल्लाह मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी दामद बरकातुहुम की तकरीर होनी है, इसलिए दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ अपनी अपनी जगह पे बैठे रहे। जिसको जो देना है वो चादर रुमाल लेकर बच्चे घूम रहे हैं, उनके चादर रुमाल में डाल दे। आपको पैसे लेके आने की जरूरत नहीं है। 200 रुपए से इमदाद किए अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें दुआ करते हैं। वो बावर्ची का काम करते हैं लगातार। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, आप माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है भाई दे दे दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ अपनी अपनी जगह पे बैठे रहे। बैठे हैं, अभी कुछ ये सुनाना चादर बाकी है। रुमाल लेकर बच्चे घूम रहे हैं। आपके पास जो भी है आप अपने पॉकेट में हाथ डालें, चादर रुमाल के अंदर में डाल दें। अल्हम्दुलिल्लाह। आज अब्दुल लतीफ साहब, अभी चेयरमैन साहब शायद किसी नात के लिए इशारा करके गए, वो भी सुनाएंगे इंशाल्लाह। सब बैठ जाए, वो सुनाएंगे इंशाल्लाह। हजरत जो नात के लिए चेयरमैन साहब अभी कह के गए हैं हजरत से, कुछ मिसरा जरूर सुनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह मैं सुना दूंगा। आप बैठ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती जसीम अख्तर साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ ला चुके हैं। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नूरुल अब्सार साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ ला चुके हैं। ये सारे अल्लाह वाले तशरीफ फरमा, जिनकी तकरीर आपको सुननी है, दुआ करके जाना अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से आप दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ बैठे रहे। ये फरमाइश है हजरत की, हमारे चेयरमैन साहब की, मुखिया साहब के साथ फरमाइश है कि सफीर साहब की बहुत लोगों के फरमाइश। एक मतला एक शेर, इस्लाम रहेगा